और खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से, जहां पर पेट की परीक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 2 पालियों में 15 केंद्रों पर होगी परीक्षा और करीब 29,734 छात्र परीक्षा देंगे। 10 से 12 पहली पाली और दूसरी पाली की अगर बात करें तो 3 से 5 यानी 3 बजे से 5 बजे तक होगी। और परीक्षा की बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग होने के बाद प्रवेश होगा और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये परीक्षा और 2 पाली में इसकी शुरुआत, पहली अगर बात करें पहली पाली की तो 10 बजे से 12 बजे तक, और वहीं दूसरी पाली की अगर बात करें तो 3 से 5 बजे तक होगी। हापुड़ में पैट की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। पूरे प्रदेश में पैट की परीक्षा चल रही है। वहीं हापुड़ जनपद में भी पैट की परीक्षा के लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राएं अपने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं परीक्षार्थियों के लिए भी अंदर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें, जनपद में 2 दिन ये परीक्षा चलेगी और यह परीक्षा 2 पालियों में होनी है। दोनों पालियों में करीब जनपद में 29,734 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। उसी को लेकर हापुड़ प्रशासन ने केंद्रों पर पूरी तैयारी की गई है। वहीं विशेष निगरानी भी की गई है, जिससे कि कोई छात्र छात्राएं अंदर डिवाइस या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ना ले जा सकें। उनकी आने वाले छात्रों की गेट पर सघन चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आप देख सकते हैं, उसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। हापुड़ से परीक्षा के लिए देखिए काफ़ी दिनों से मीटिंगें चल रही थी और सबको पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया है, चाहे उच्चाधिकारी हो उससे लेकर के जो हमारे सिपाही लगे हैं सभी को। हमारे यहाँ जनपद में 15 सेंटरों पर परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 9 नगर में, 2 देहात में और शेष पिलखुवा में है। सभी अधिकारी सुबह से ही भ्रमण पर हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं उनका पालन किया जाए और सभी चीज़ें सकुशल। तो ये खबर, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर्स मजिस्ट्रेट उनकी तैनाती की गई है। पेट की परीक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो ये खबर, जहां पर 2 पालियों में इसका आयोजन होगा और पहली पाली 10 से 12 की, और इसी के साथ दूसरी पाली की अगर बात करें तो 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और रायबरेली से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले निखिल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, निखिल, जिस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लिए गए हैं, प्रशासनिक स्तर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तमाम भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, क्या जानकारी है आपके पास निखिल? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 दिन से चलने वाली पेट एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन है वो पहले से ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड में था। और आज जो पहले पाली का जो परीक्षा है, आप देख सकते हैं कि इस समय हम जो है परीक्षा केंद्र के बाहर है। मारवाड़ इंटर कॉलेज का यह एक परीक्षा केंद्र है, जहां पर जो है इस समय परीक्षा जो है अब शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थी जो है अंदर जा चुके हैं। 10 बजे का समय था, 9:30 बजे तक आधा घंटा पहले ही जो है परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा था। उसके बाद से जो है अब परीक्षार्थियों का प्रवेश जो है बंद हो चुका है और परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर अब बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और खुद जो है एडीएम प्रशासन अंजनी कुमार सिंह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी किसी भी तरह का कोई ऐसी व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए जो है पहले से ही प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा था। वहीं इस 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा को लेकर गोरखपुर में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 93,000 से अधिक बच्चे जो है इसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी जो है अन्य परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं। जी ठीक है नरेंद्र, रायबरेली की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल भैया, मैं बता दूं कि 2 पालियों में परीक्षा है और ये परीक्षा जो पेट की परीक्षा है 6-7 सितंबर को चली। कि अगर रायबरेली की तैयारियों की बात करी जाए तो इससे पहले रायबरेली के जो जिलाधिकारी हंसना माथुर, एडीएम प्रशासन, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और पूरी भारी पुलिस बल के साथ केंद्रों पर जाके पूरी तरीके से निगरानी की। जो भी इस बार की परीक्षा हो रही है, तीसरी यहाँ के कैट में यह परीक्षा होगी, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि परीक्षा के दौरान कहीं ना कहीं लटवादाल होते हैं, दूसरी जगह परीक्षा देते हैं।
रायबरेली में अगर इस बार देखा जाए तो 29,552 जो बच्चे अपनी पेट की परीक्षा देंगे, 23 केंद्र बनाए गए। हालांकि सुबह से ही जो बच्चे हैं आधे घंटे पहले अपना एडमिट कार्ड लेके मौके पे पहुंच जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से दूर न रहे। बहुत अक्सर देखा जाता है लोग अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, उसका प्रिंट आउट आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बाहर रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार रायबरेली में जो परीक्षा हो रही है पेट पे, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है और जो बच्चे उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का यंत्र लेके अंदर ना पहुंचे। बाद में इसी खबर निकल के प्रकाश में आती है कि रायबरेली के थोड़ा सेंटर में देखा जाता है कि यहाँ पे नटवा लाल पकड़े गए, लेकिन इस बार जिला प्रशासन पहले से हरकत में थे और दूसरी तरफ जिन्होंने राउंडिंग किया और राउंडेड में बनाए गए सभी केंद्रों का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण भी किया। निखिल, अगर देखा जाए तो ये 2 पाली में इसकी शुरुआत होगी, 10 बजे से लेकर के पहली पारी 12 बजे तक, और उसके बाद से अगर दूसरी पाली का जिक्र करें तो वो 3 से 5 की होगी। तो ये कितने बजे यहाँ पर अगर देखें तो छात्रों का पहुंचना जरूरी था? 9 बजे, 9:30 बजे? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब एक समय दिया जाता है और रिपोर्टिंग टाइम पे छात्र नहीं पहुंचते तो तमाम समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए इस एग्जाम को लेकर जो है छात्र काफी दूर दूर से जो आए हुए हैं और परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही जो है भीड़ देखने को मिल रही थी। परीक्षार्थी जो है सुबह 6 बजे से ही परीक्षा केंद्रों का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है परीक्षा केंद्र का गेट खुलेगा और वो जो है अंदर प्रवेश लेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो 10 बजे का जो प्रथम पाली का परीक्षा था वो उसमें जो है सभी परीक्षार्थी 9:30 बजे तक जो है प्रवेश ले लिए थे, और जो भी परीक्षार्थी अगर देरी से भी अगर आ रहे थे तो उस पर भी जो है कड़े इंतजाम किए गए थे, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी, पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी, उसके बाद ही उनको जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। जी, रायबरेली से लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं नरेंद्र। शाम की अगर बात करें 3 से 5 दूसरी पाली की बात करें तो उसके रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और सुबह जब 10 बजे की परीक्षा की जब पहली पाली की शुरुआत थी तो इसके रिपोर्टिंग टाइम क्या था, और क्या इस दौरान कोई ऐसे बच्चे तो नहीं मिले जिनको समस्याएं हुई हो रिपोर्टिंग टाइम से, वो देर में पहुंचे हों? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है नरेंद्र। बिल्कुल प्रिया, बता दें कि 10 से 12 जो परीक्षा चल रही है, परीक्षा अगर दूसरी में बात की जाए तो जो दूसरी टाइमिंग 3 बजे से रखी गई। हालांकि हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी आए दूर दराज से परीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं, अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, उनकी जो पूरी मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो अगर दूसरी पाली की बात की जाए तो पहले 2-3 घंटे पहले भी दूर से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जो लंबा सफर होता है 400-500 किलोमीटर का, कोई लोग तो कई देर पहले यहाँ पे आ चुके हैं। जो पास के लोग हैं वो भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, और जिस तरह से परीक्षा कराई जा रही है लगातार परीक्षा एक निगरानी पे CCTV कैमरे पे परीक्षा कराई जाएगी। हमारे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम कोशिश करेंगे बात करने की, अगर वो बात कर ले सर, 1 मिनट आ जाइए सर, कहाँ से आप आए? और सुल्तानपुर से हम आए। सुल्तानपुर से आए और मेरे पास आ जाइए। कैसी तैयारी इस बार आप परीक्षा की पेट की? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेपर लीक होता है, लेकिन तैयारी अच्छी निकल जानी चाहिए। क्या आप पेपर देने आए, किसी को दिलाने आए? नहीं, सिस्टर को दिलाने आए हैं। क्या तैयारी, मतलब कितनी तैयारी आप लोग ने? क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं। साल भर ये मान चलिए हम सब 4 बजे सुल्तानपुर से चले हैं। जी, और पहली पाली का पेपर दिखा रहे हैं, सेकंड मीटिंग। क्या तैयारियां है यहाँ पे पुलिस की? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। सर, कहाँ से आप आ रहे हैं? सुल्तानपुर साथ में ही है। आप भी पेपर दिलाने आए? आ जाइए, आगे आ जाइए। कहाँ से आप आ रहे हैं? इधर आइए सामने। कहाँ से आ रहे हैं आप? सुल्तानपुर से। क्या पेपर देने आए कि दिलाने? पेपर दिलाने। किसको दिलाने आए? कैसी तैयारियां हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की? कितने घंटे पहले आप यहाँ पे आ गए? बिल्कुल प्रिया, देख सकते हैं कि जो दूर से लोग हैं वो पहले ही आ चुके हैं, और जो अगर तैयारी की बात की जाए तो लोगों ने साफ तौर पे बताया कि अक्सर देखा जाता है कि जो परीक्षाएं होती हैं कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद जो इनकी मेहनती होती है पूरी तरीके से मेहनतों पे पानी फिर जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन के तौर पे जो पेट की परीक्षा कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के निर्देश में देखा जा रहा है कि जिस तरह से अक्सर चाहे वो रेलवे का पेपर हो, अभी बीच में भी पेपर लीक हो गए थे, उसको लेकर काफी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की गई थी। लेकिन इस बार जो पेट की परीक्षा 2 पालियों में हो रही, उसको लेकर जो दूर से लोग आ रहे हैं पूरी तरीके से तैयारी करके आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि अगर ये भी पेपर अगर लीक हो तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है उनके जो मंसूबे पूरी तरह पानी फिर जाएगा। भैया ठीक है, निखिल बने हुए। निखिल, कहा जा रहा है कि इस बार प्रशासन की तरफ से अगर बात देखें तो बिजली, पानी, मेडिकल तमाम समस्याएं जो लोगों को होती थी और खासकर जो बच्चों को होती थी, वहां पर जाते थे कभी लाइट कट जाती थी, कभी उनको पानी की समस्याएं होती थी, दूर से उनको पानी लेने जाना पड़ता था जब वो परीक्षा केंद्र के बाहर रहते थे। ऐसे में कभी कभी बच्चों की तबीयत भी छात्रों की खराब हो जाती थी। उसको लेकर के भी इस बार क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा केंद्रों पर जो है इस पे भी खास इंतजाम किए गए हैं, और
सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के लिए जो है तमाम सुविधाएं, और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए भी जो है अगर इस तरीके की अगर कोई चीजें अगर सामने आती हैं तो उसके लिए भी जो है जिला प्रशासन ने तैयारी हर परीक्षा केंद्रों पर कर ली है, और कोई भी किसी भी तरीके से परीक्षार्थियों को कहीं भी असुविधा ना हो इसके लिए भी जो है पूरी तरीके से नजर बनाई गई है, और अंदर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और खुद जो है एडीएम प्रशासन अंजनी कुमार सिंह गोरखपुर के पूरे परीक्षा केंद्रों के जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस पर खुद निगरानी बनाए हुए हैं, किसी तरह का कोई समस्या जो है छात्रों के लिए खास तौर पर ना देखनी पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।